हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में दो तरीके से हम पैसा बना सकते हैं। एक होता है सिंपल वे जिससे हम मार्केट के अंदर पैसा बना पाएंगे, और दूसरा होता है हार्ड वे जिससे हम पैसा बना सकते हैं। अब देखिए, जब भी हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। वैसे आपका लॉस ऊपर चला गया, नीचे चला गया, लेकिन मंथ में अगर हम बात करें तो आपकी कैपिटल का 7 से 8% उससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ तक अगर आप लॉस कर रहे हो ना, तो आप मार्केट के अंदर सिचुएशन को झेल सकते हो, मार्केट के अंदर अपने लॉस वगैरह को कवर कर पाओगे। इससे ज़्यादा अगर एक मंथ में लॉस हो रहा है, फिर प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। अब देखिए, जब आप ट्रेडिंग करोगे और स्पेशली जब आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो इसमें आप इतना ध्यान रख सकते हो, कभी कभी ये लॉस है ना मंथ के बीच में जब होंगे आप, तो हो सकता है 10-15% तक भी चला जाए, ठीक है। लेकिन फिर आपको अच्छे ट्रेड भी मिलेंगे, बुरे ट्रेड भी मिलेंगे, लेकिन नेट में आपको मैं ये बोल रहा हूँ 7-8% के आसपास अगर लॉस है तो हो सकता है आप इन फ्यूचर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना पाओ और इस लॉस वगैरह को भी कवर कर पाओ। सीधा ही मार्केट के अंदर आपका ट्रेडिंग जो लॉस में जा रहा है ना, फिर प्रॉब्लम है कि जो भी आप कैपिटल लगा रहे हो वो लॉस की तरफ ही लेकर जा रहा है। कोई भी आपका कैपिटल का अंदाजा नहीं कि कितना जाने वाला है, इस मंथ में कितना नुकसान होगा। अब देखिए, ट्रेडिंग करना गलत नहीं होता, रिस्क लोगे लॉस भी हो सकता है, लेकिन वो लॉस एक लिमिट के अंदर रहना चाहिए। अगर आप लॉस कर रहे हो तो ऐसे भी ट्रेड आपको मिलने चाहिए जिसमें आप प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना पाओ। अगर केवल लॉस बढ़ रहा है, प्रॉफिट उतना हो नहीं पा रहा है, और ये परसेंटेज कहीं ना कहीं ज्यादा, ये इससे ज्यादा, ये भी मैं आपको ज्यादा बोल रहा हूँ, वैसे 5% तक भी हो सकता है, लेकिन करंट मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए 7-8% तक जो भी आप नेट कैपिटल लेकर बैठे हो सकता है एक मंथ में इतना आपका लॉस हो जाए। लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि आपने लॉस किया तो उस लेवल का प्रॉफिट भी आपने किया हो, तब जाकर आप मार्केट के अंदर डटे रह सकते हो। फिर आप मार्केट के अंदर उस लॉस वगैरह को भी कवर कर पाओगे जैसे ही आपका ट्रेडिंग ठीक होगा। अगर इससे ज्यादा लॉस कर रहे हो, इससे ज्यादा आपका कैपिटल जा रहा है एक मंथ के अंदर, तो फिर मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है। एक मंथ के अंदर इससे ज्यादा ऑप्शन में लॉस नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में जब आप ट्रेड करते हो तो एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी आपने मार्केट को देखा या सीखना शुरू किया तो डायरेक्टली ऑप्शन में आपको ट्रेड नहीं करना है। पहले आप दूसरी चीजों को देखो, फिर जाकर ऑप्शन ट्रेड करना है। डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर उसमें क्या होता है, आप इसको संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि ऑप्शन में बहुत सारी चीजें होती है, और अगर आप चीजों का पता भी लगा लेते हो, उससे लर्निंग भी कर लेते हो, फिर भी देखिए एक ट्रेडिंग का नियम होता है। पहले आप थोड़ा लेस जिसमें रिस्क हो ना, जैसे स्टॉक्स वगैरह में ट्रेड करना, वहां पे थोड़ा कम रिस्क लेके काम करना, थोड़ा उसमें क्वांटिटी वगैरह स्टॉक का ज्यादा रखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होती है अगर आप डायरेक्टली उनको करना शुरू कर दो, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, तो आपकी ट्रेडिंग हार्ड हो जाएगी। काम आप ये कर सकते हो, लेकिन आपने जो रास्ता चुना है वो हार्ड है। आप उसको सिंपल कर सकते हो अगर आप पहले स्टॉक्स वगैरह में ट्रेडिंग करते हो, फिर धीरे धीरे वहां पे क्वांटिटी वगैरह इंक्रीज करते हो, वहां पे आपका थोड़ा अगर माइंडसेट बन जाता है, फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में आते हो, तो वो आपके लिए बेटर हो सकता है। डायरेक्टली आकर अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो कितना भी आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, लेकिन वो तरीका आपके लिए हार्ड हो जाएगा, टाइम भी काफी ज्यादा लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीजों को एनालाइज करना है कि कौन सा रास्ता आपके लिए ठीक हो सकता है। तो ट्रेडिंग में आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि पहले थोड़ा कम करके देखें, ठीक है। जैसे आप स्टॉक से ऑप्शन में आओगे तो वहां पे ऐसे नहीं कि अचानक से बहुत बड़ी क्वांटिटी में काम करना शुरू कर देना है, वैसा भी आपको काम नहीं करना है। तो इस बात का भी आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मार्केट में हमेशा बैक टेस्ट के ऊपर फोकस करो, ठीक है, कि आप जो भी अपना सेटअप बना रहे हो उसमें आपको बैक टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डायरेक्टली उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे आपको कितना भी अच्छा सेटअप नजर आ रहा हो। अब देखिए, कुछ ऐसे होते हैं सेटअप जिनको आप बैक टेस्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी सेटअप होते हैं जिन्हें लाइव मार्केट में आकर ही देखना पड़ता है। उसको आप कैसे बैक टेस्ट करोगे, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। कुछ कैपिटल लगाकर उसमें ट्रेड करना होगा, बड़ा कैपिटल नहीं लगाना है, एक छोटे कैपिटल के साथ अपने सेटअप को टेस्ट करना है। वहां पे आपको उसको एज ए बैक टेस्ट समझ लेना है कि मार्केट के अंदर आपका ओवरऑल उस सेटअप के अकॉर्डिंग आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो उससे भी क्या होगा, काफी हद तक आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर आप डायरेक्टली सेटअप के ऊपर काम करना शुरू कर दो, उसका बैक टेस्ट करोगे नहीं, बड़ा कैपिटल लगाना शुरू कर दोगे, तो वो चीजें आपके लिए काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगी। और हमें चीजों को क्या रखना है, बिल्कुल सिंपल रखना है। और सिंपल रखने का एक ही रास्ता है कि मार्केट के अंदर अपनी चीजों को हम बैक टेस्ट करके देखें। अब देखिए, हर सेटअप को आप बैक टेस्ट नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे प्राइस एक्शन को अगर आपको देखना है तो वो चीजें आपको लाइव मार्केट में ज्यादा समझ में आएगी,
ठीक है। जब मार्केट चल रहा होगा वहाँ पे चीज़ें जो इमोशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे डिसीजन लेते हो, वो चीज़ें ज़्यादा काम करेगी। लेकिन कुछ ऐसे सेटअप होते हैं जो आपने रूल बना रखे हैं, उनको बैक टेस्ट किया जा सकता है। कुछ ऐसे सेटअप होते हैं जो प्राइस एक्शन से रिलेटेड होते हैं, उन्हें बैक टेस्ट नहीं किया जा सकता। उस सेटअप को टेस्ट करने के लिए आपको कुछ कैपिटल लगाना पड़ेगा, बड़ा कैपिटल उसमें यूज करना नहीं है। जब वो उसका रिजल्ट देना शुरू कर देगा फिर उसमें आप धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो। वो एक आसान रास्ता होगा, एक सिंपल रास्ता होगा जिससे आप पैसा मार्केट के अंदर बना पाओगे। डायरेक्टली अगर हम सेटअप पे काम करना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम मार्केट के अंदर आ जाएगी। अब देखिए, सेटअप में आपको एक बात और ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास ये भी सेटअप है, हमारे पास बी सेटअप भी, हमारे पास सी सेटअप भी, हमारे पास डी सेटअप भी है। हम क्या करते हैं, जो नजर आए उसके पीछे पड़ जाते हैं कि आज ये सेटअप बन गया, आज ये सेटअप बन रहा है, अब ये सेटअप बन रहा है, अब ये सेटअप बन रहा है। तो उससे क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रेड काफी ज्यादा हो जाती है। और मैं आपको बता देता हूं, नंबर ऑफ ट्रेड जितनी ज्यादा होगी आपके प्रॉफिट को वो किल करेगा। ठीक है, आप कितना भी अच्छे से ट्रेड करे हो, नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा होते ही अगर आपके पास नंबर ऑफ सेटअप ज्यादा है तो किसी का प्रॉफिट, किसी का लॉस, किसी का प्रॉफिट, किसी का लॉस, ऐसा समथिंग नजर आएगा और नेट में आपको कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं। तो इससे क्या होगा, अगर आप ज्यादा सेटअप रखकर काम करते हो तो वही चीजें आपके लिए काफी ज्यादा हार्ड हो जाएंगी। तो सेटअप के ऊपर अगर आपको काम करना है तो कम से कम सेटअप रखो, एक सेटअप रखो, दो सेटअप रखो, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखो कि जब मार्केट साइडवेज होता है तो किस सेटअप के अकॉर्डिंग आप काम करते हो, जब मोमेंटम आना होता है तब आपकी सेटअप के अकॉर्डिंग काम करते हो। तो उस तरीके से अगर आप काम करते हो, ऑप्शन बाइंग में कौन सा सेटअप यूज करते हो, ऑप्शन सेलिंग में कौन सा सेटअप यूज करते हो, स्टॉक में कौन सा सेटअप यूज करते हो, उस तरीके से आपको सेटअप रखना है। लेकिन एक ही चीज के लिए 3-4 सेटअप रखना वो हमारे लिए परेशानी हो जाएगी, क्योंकि फिर मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ बनता नजर आएगा। देखिए, हर सेटअप का एक चांस होता है, हर सेटअप एवरीडे काम नहीं करेगा, कभी प्रॉफिट देगा, कभी लॉस देगा, कभी प्रॉफिट देगा, कभी लॉस देगा। लेकिन सारे सेटअप को अगर आप मिला दोगे या फिर अगर आप बार बार ट्रेड करोगे, आपका साइकोलॉजी खराब हो गया तो लॉस की तरफ लेकर जाएगा, प्रॉफिट के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगी, चीजें आपके लिए प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करना शुरू कर देंगे। तो वो काम आपको नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो हम प्रॉफिट लॉस मार्केट के अंदर बना रहे हैं वो एक ही सेटअप से मार्केट के अंदर देखें। अगर उससे रिजल्ट हमें मिल रहा है तो उसके ऊपर काम करें, नहीं बन पा रहा है, उससे काम नहीं चल रहा है, फिर अपने सेटअप को चेंज करें, वहां पे उसको डिफाइन करें, अपने नए नए रूल बनाएं। अब देखिए, ट्रेडिंग में रूल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब हम ट्रेड करते हैं तो अगर हम रैंडमली ट्रेड करेंगे, ना ही हमें ये पता है कितना प्रॉफिट लेना है, ना ही हमें ये पता है कितना लॉस लेना है। अब देखिए, ये हो सकता है कि थोड़ा आपका रेंज हो जाए कि समथिंग समथिंग इतना प्रॉफिट लॉस हो सकता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मंथ में आपका जो लॉस होगा वो 7-8% होना चाहिए। इसकी आप एक रेंज बना सकते हो, कभी 9% भी चला गया, कभी 6% भी रह गया, कभी 5% भी रह गया, कभी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन ओवरऑल रेंज इसके आसपास ही रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20-25% आपका कैपिटल जा रहा है किसी ट्रेडिंग में। अगर आप लॉस कर रहे हो एक महीने में 20 से 25% आपका कैपिटल जा रहा है, फिर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और ना ही आप अच्छी ट्रेड मार्केट के अंदर कर पाओगे और फिर आपकी ट्रेडिंग काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप एक रेंज बना सकते हो कि यहाँ पे मुझे ऐसा करना है, थोड़ा अगर अपनी ट्रेड को हैंडल करना है तो एक रेंज बना लिया, वो चीजें चल जाएगी। लेकिन वहां पे बैठे रहना, मार्केट के अंदर वेट करना और मार्केट से ये एक्सपेक्टेड करना कि अब ये ऐसा हो जाएगा, यहां से नहीं चला तो यहां से चला जाएगा, वो चीजें गलत होती है। मार्केट में एक चीज हमेशा ध्यान रखो, छोड़ना सीखो, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। बैठकर देखना मार्केट को और मार्केट के अंदर बैठे ही रहना, वो दोनों चीजें गलत होती है। अगर आप मार्केट के अंदर बैठे ही रहोगे तो मार्केट के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ आपको ट्रेड नजर आ ही जाएगा। और अगर आप प्रॉफिट लॉस में बैठे रहोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, मार्केट डेफिनेटली घूम ही जाएगा। मार्केट के अंदर हमेशा ध्यान रखो, डेली इनकम के लिए ट्रेड करने के लिए मत आओ कि मुझे एवरीडे पैसा बनाना है। यहां पे एवरेज निकलता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में एक एवरेज निकलता है। एक मंथ में आपने क्या किया, 2 मंथ में क्या किया, 3 मंथ में क्या किया। अगर कोई पर्सन ऐसे थिंकिंग बना के आ रहा है कि मैं डेली मार्केट में रूटीन वाइज यहाँ पे पैसा निकाल लूंगा, हो ही नहीं पाएगा, गलती करेगा। और मार्केट के अंदर क्या होगा, पैसा छोड़िए, वो कहीं ना कहीं अच्छा खासा लॉस वगैरह मार्केट के अंदर देकर जाएगा। तो हमेशा ट्रेडिंग में ध्यान रखना चाहिए, लॉस को कम करके रखो। और मार्केट के अंदर डेली बेसिस पे कुछ नहीं होता, एक दिन मार्केट आपको कहीं पर भी गलत साबित कर सकता है, इवन 2-3-4 दिन भी मार्केट आपको गलत साबित कर सकता है। वहां पे आपको एक ही ध्यान रखना है, अपने रूल को फॉलो करना है कि मुझे लॉस कितना लेना है। यहाँ पे एक रेंज बना सकते हो लॉस की, लेकिन ऐसे नहीं कि वहां पे बैठे रहना, कितना भी लॉस जा रहा है, यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया, थोड़ा सा लॉस और बढ़ गया, बैठा रहता हूँ, थोड़ा सा लॉस और बढ़ गया, हल्का फुल्का कोई राउंड नंबर आ रहा है, कोई क्लोजिंग प्राइस है, वहां पे थोड़ा देख लिया, हल्का फुल्का लॉस वगैरह ज्यादा ऊपर नीचे हो गया, तो उसमें चलता है।
और वो भी कभी कभार करना चाहिए, हर बार करोगे तो उसमें भी समस्या होगी, लेकिन वो चलेगा, एक रेंज के अंदर सब कुछ चलेगा। लेकिन अगर आप बैठे ही रहोगे मार्केट के अंदर, फिर आप क्वांटिटी वगैरह करके एवरेज वगैरह करने की कोशिश करोगे, तो वो चीज़ें मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाएगी। जो चीज़ें बड़ी सिंपल तरीके से हो सकती थी उसको काफ़ी ज़्यादा आप मार्केट के अंदर हार्ड बना लोगे। तो हमें चीज़ों को कैसे देखना है, मार्केट के अंदर कैसे काम करना है। पहली बात देखिए, डायरेक्टली ऑप्शन में आपको नहीं कूदना है। पहले आपको उन चीज़ों को करके देखना है जो एक माइंडसेट को बनाने के लिए ज़रूरी होता है, यानी कि कम मार्केट के अंदर रिस्क वाली अगर आप ट्रेड करते हो, जैसे स्टॉक्स वगैरह में काम करते हो, तो वो चीज़ें आपके लिए प्रिपेयर करेंगी। फिर आप ऑप्शन वगैरह में काम करते हो तो आपके लिए बेटर काम कर सकता है। ऐसे नहीं होता कि आपको ऑप्शन की सारी नॉलेज है, यानी कि प्रीमियम वगैरह कैसे कम ज़्यादा होते हैं, वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग कैसे काम होता है, वो चीज़ें पता होने से ऑप्शन में काम नहीं होता। आपको ट्रेड करना भी आना चाहिए, उसको हैंडल करना भी आना चाहिए। उस तरीके से आपको देखना है लॉस कितना लेना है एक मंथ के अंदर, वो चीज़ भी आपको मैंने मेंशन किया। अगर इससे ज़्यादा आप लॉस लेते हो तो आपको ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगेगी और वहाँ पे सक्सेस मिलने में टाइम लग जाएगा। जो आप लॉस करें उसको भी कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो लॉस को कवर करना है तो मार्केट के अंदर 7 से 8% से एक मंथ में लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कोई ऐसा मंथ हो सकता है जिसमें लॉस आपका थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, 10-15% चला गया, लेकिन उसको जब तक लास्ट में आप मंथ के पहुंचोगे ना तो वो उसी लेवल पे आ जाना चाहिए। ठीक है, बीच में हो सकता है, शुरुआत में हो सकता है ज़्यादा लॉस हो जाए या फिर शुरुआत में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, वो चलेगा। ठीक है, तो शुरुआत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेट में जब आप लॉन्ग टर्म में एक मंथ का देखो तो उसमें इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके आसपास रहना चाहिए। तब तक आप ठीक करो, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार आपको सेटअप चेंज नहीं करना है, अलग अलग सेटअप यूज नहीं करने हैं, क्योंकि ऐसे क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा मिलेंगे और अगर नंबर ऑफ ट्रेड आप ज़्यादा करते हो तो आपको प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस वगैरह नजर आने शुरू हो जाएंगे। हमेशा बैक टेस्ट करके चलो, कोई भी सेटअप को डायरेक्टली अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग यूज मत किया करो। पहले कम कैपिटल से मार्केट के अंदर सेटअप को यूज करो, फिर अगर वो सही जा रहा है तो मार्केट के अंदर यूज कर सकते हो। कुछ ऐसे सेटअप होते हैं जिनको बैक टेस्ट किया जा सकता है, कुछ ऐसे होते हैं जो लाइव मार्केट में देखने पड़ते हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत कैपिटल लगाकर आप उनको चेक कर सकते हो कैसा जा रहा है। रूल डेफिनेटली बना के रखो, कम से कम रिस्क और रिवार्ड का रूल कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, अगर ये काम करेगा ना तो धीरे धीरे चीजें और भी ज्यादा सोल्व हो जाएगी। सबसे पहले फोकस आपका इस चीज के ऊपर होना चाहिए कि आपको आरआर मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप मार्केट को छोड़ पा रहे हो कि मार्केट के अंदर मेरा इतना प्रॉफिट बन गया, इतना लॉस बन गया, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूं, तब तक आप एक सही ट्रेडर हो। ठीक है, आप बन जाओगे ट्रेडर। लेकिन आप प्रॉफिट में आपको लगता है लालच आता ही रहता है, बैठा रहता हूं, तो फिर गड़बड़ है। लॉस में लगता रहता है कि यहां से मार्केट कवर करेगा, यहां से मेरा लॉस कवर हो जाएगा, एक ट्रेड और कर लेता हूं, मार्केट के अंदर बैठा रहता हूं, अब ट्रेड सही जाने वाला है। अगर ऐसा करते हो तब भी गलत है। छोड़ना आना चाहिए, तभी आपका इमोशन कंट्रोल होगा। और छोड़ना सीखोगे तभी मार्केट में काम चलेगा। तो ये एक सेशन साइकोलॉजी के ऊपर था कि आपको मार्केट के अंदर सिंपल तरीके से पैसा बनाना है या फिर हार्ड तरीके से पैसा बनाना है। जो जो चीज़ें बताई है, अगर आप वो गलती करते हो तो आपके लिए ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। अदरवाइज यही ट्रेडिंग आपके लिए काफ़ी सिंपल नजर आएगी और आप मार्केट के अंदर सक्सेस भी हो पाओगे और टाइम भी कम लगेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।